पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के सिलेबस की। इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का है। यहाँ पर सेक्शन ए देखिए, पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू, दो पेपर होने हैं यहाँ पे। पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में जो सेक्शन ए होगा उसके लिए ये सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये सब जो सिविल के लोग हैं उन्हें वो जानते हैं। फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टेंशन, कंप्रेशन, टॉर्जन, ये सारी चीज़ें इसके टॉपिक के अंदर आती हैं, तो ये आपको कवर करनी है। यहाँ पे आएगा स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स। अगला पार्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो अगला टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फिर सर्वेइंग आएगा, सर्वेइंग तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट आता है आपका, इस तरीके से देखिए और भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स हैं। यह आ गया आपका बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फॉर पब्लिक बिल्डिंग, ये आ गया वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का यहाँ पे पेपर, ये इसमें पूछा जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट सेकंड में आएंगे, तो पार्ट सेकंड में देखिए और डिटेल्ड टॉपिक है यहाँ पे। पार्ट सेकंड यानी पेपर सेकंड, ठीक है। तो पेपर सेकंड में जो आने वाला है वो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन इरिगेशन का, है ना। इरिगेशन नेसेसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो ये कुछ इस तरीके के टॉपिक्स हैं पेपर सेकंड में जो आपको इंजीनियरिंग के जो कहना चाहिए कि उसके हिस्ट्री से रिलेटेड या उसके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड, कि इंजीनियरिंग की जो पृष्ठभूमि है उससे रिलेटेड ये रहेगा पेपर। तो ये सेकंड पेपर के टॉपिक्स हैं, काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलो चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ, फर्स्ट पेपर सेक्शन ए में, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। फोर्सेस, फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू होती है फोर्सेस से। फोर्सेस आएगा आपके स्ट्रेस, स्ट्रेन, लिफ्टिंग वगैरह वगैरह। आपका जो बीम्स एंड लीवर्स वगैरह सब इसमें कवर होंगे। थ्योरी ऑफ मशीन्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक मेन सब्जेक्ट है। तो इस पर भी क्वेश्चन होंगे, स्लाइडर, क्रैंक मैकेनिज्म वगैरह वगैरह जो आपके ऑटोमोबाइल्स पे हैं वो पेपर बनेगा डिटेल में। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। देखिए यहाँ पे शेयर है आपका, फोर्स बेंडिंग है, मैकेनिकल टॉर्जन है, तो बहुत डिटेल्ड सिलेबस है। सेक्शन बी की बात करें तो ऑफ कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल पे फोकस करती है, तो मटेरियल साइंस, हीट ट्रीटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, एसओएम जिसे हम कहते हैं, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, मेटेलिक मटेरियल्स, नॉन फेरस मटेरियल्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़। डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग, कोई भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है तो उसके क्या फीचर्स होंगे वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। जैसे आपका जर्नल डिज़ाइन कंसिडरेशंस फॉर मशीन पार्ट्स, डायरेक्ट एंड शेयर लोड्स, डायरेक्ट एंड शेयर लोड्स, बेंडिंग मूवमेंट्स, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से रिवाइव्ड एंड वेल्ड जॉइंट्स, जॉइंट्स वगैरह। तो डिज़ाइन एंड एस्टिमेटिंग, क्या क्या किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पर कवर होगा। प्लांट लेआउट किस तरीके से होता है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, वर्क एंड स्टडी क्या है, प्रोडक्ट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल किस तरह से करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, मटेरियल हैंडलिंग किस तरह से होगी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नॉर्म्स। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कवर्स ऑल दीज आस्पेक्ट्स, और ये सारे आस्पेक्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर सेकंड की बात करें सेक्शन ए की, तो ये फिर वही आपका थर्मल इंजीनियरिंग पे फोकस है पेपर। यहाँ पे बॉयलर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टर्बाइंस हैं, गैस टर्बाइन, एयर कंप्रेशर्स हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड पेपर हैं आपके। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेंट्स किस तरह के यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनिंग कंडीशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एयर कंडीशनर वगैरह वगैरह। और ये सारे कंप्रेशन सिस्टम, क्योंकि एयर कंडीशनिंग में कंप्रेशन सिस्टम ही इम्पॉर्टेंट है। अगला पार्ट आता है तो यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक्स यानी जो लिक्विड मैकेनिक्स है या फ्लूइड मैकेनिक्स है उसी से रिलेटेड टॉपिक है, बट हाइड्रोलिक्स डेडिकेटेड होती है मशीन से रिलेटेड हाइड्रोलिक ऑपरेशंस के लिए।
हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन्स मीन्स फ्लूइड बेस्ड मशीन्स जो हैं आपकी, तो फ्लूइड बेस्ड मशीन्स हैं तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स की तरह ही इसमें काफ़ी टॉपिक हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ इसके काफ़ी टॉपिक ओवरलैप करते हैं। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़, बिकॉज हाइड्रोलिक्स इज़ द फिज़िक्स ऑफ लिक्विड बेसिकली। तो जो लिक्विड हैं उन पे बेस्ड जो मशीन्स हैं, उन पे ऑपरेट होने वाली मशीन्स हैं, उसके बारे में है ये हाइड्रोलिक मशीन्स। फ्लूइड डायनामिक्स आएगी इसमें, ऑफ कोर्स फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, फ्लूइड के डायनामिक्स को समझेंगे, उसके फ्लो, उसके जो फोर्सेस हैं, फ्लो होने की वजह से फोर्सेस या उसके स्टैटिक फोर्सेस, प्रेशर्स और वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। नोचेस एंड वायर्स, आपके डिफरेंट नोच, किस तरीके के नोच होते हैं वो सब आप जानते हैं मैकेनिकल वाले। आपका चैनल्स आएगा, हाइड्रोलिक मशीन्स आएगा, पंप्स आएगा, ये सब हाइड्रोलिक मशीन्स हैं। सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में फिर से वही आएगा, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो मेटल के फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या हैं, जैसे कि मेटल्स के ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे वेल्डिंग हो गया और डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग्स हो गया, वेल्डिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हो गया जो दूसरा आता है आपके पास फाउंड्री प्रैक्टिसेस और मोल्डिंग का प्रोसेस आता है इसमें, है ना। स्पेशल जो कास्टिंग्स हैं उसके प्रोसेसर आते हैं इसमें, पावर मेटलर्जी आती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक मशीन टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस। मशीन टूल्स हैं आपके, इसी में आपका मिलिंग मशीन आ जाएगा, आपका लेथ मशीन आ जाएगा, जो लेथ मिल ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इन पे क्वेश्चन भी ज़्यादा बनेंगे। शेपिंग है, प्लांटिंग है एंड स्लॉटिंग मशीन, प्लांटिंग एंड स्लॉटिंग मशीन, ठीक है। इसी तरीके से आपका ड्रिलिंग हो गया, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन्स, ग्राइंडर्स जिन्हें हम जनरली बोलते हैं, जिग्स एंड फिक्सर्स, और जो कूलिंग प्रोसेसेस हैं। वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप की प्रैक्टिसेस, डिफरेंट डिफरेंट पेंट सोप वगैरह वगैरह, जॉइनिंग, जॉइंट बनाना, फिटिंग और सीट मेटल, ओके, इस तरीके के टॉपिक्स इसमें होते हैं, वर्कशॉप से रिलेटेड टॉपिक। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्या क्या टॉपिक्स होंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल, ये सब डिप्लोमा लेवल ही क्या पेपर है, डिप्लोमा के ही लेवल पे ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसमें आपके बेसिक बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड देयर कॉन्सेप्ट्स, डीसी सर्किट आएगा, आपका बैटरीज, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स आएंगे। बेसिक जो मटेरियल्स हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पस के वो यहाँ पे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो बेसिक प्रोफाइल हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, बेसिकली जो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स है वो यहाँ पे पूछी जाएगी। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन के 2-3 पेपर होते हैं, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, तो यहाँ पे मशीन फर्स्ट आएगा, जिसमें एसी डीसी मशीन, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछा जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी आएगा आपका ब्रीफ स्टडी ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इनकी ब्रीफ स्टडी आएगी। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट्स जो आपके एमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर्स, इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में आएगा। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन स्टेशंस किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, उनकी एफिशिएंसी वगैरह वगैरह क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के बाद उसको डिफरेंट स्टेशंस या डिफरेंट चैनल्स पे ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, कैसे उसका यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सेकंड्स, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट आपका सेक्शन ए में कंप्लीट किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक सेकंड जिसमें थोड़ा सा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि पावर एससीआर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए सेकंड पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें डिप्लोमा लेवल, तो नेटवर्क थ्योरम्स आएंगी। नेटवर्क थ्योरम्स बहुत सारी होती हैं जिससे कि आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व कर पाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को, वो नेटवर्क थ्योरम होती हैं। केसीएल आएगा, केवीएल आएगा, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम। सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, मशीन फर्स्ट पेपर में आ गया था, यहाँ पे मशीन सेकंड आएगा। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, एसजीपी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, स्विच गियर प्रोटेक्शन। इसमें आपके इंस्टॉलेशन, स्विच गियर्स किस तरह होते हैं, किस किस तरह के स्विचेस हैं, हाई वोल्टेज स्विचेस, लो वोल्टेज स्विचेस, उनके ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, रिपेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं, यानी जिन्हें हम डेवलप करते जा रहे हैं, जो कन्वेंशनली यूज़ नहीं होते थे, वो आएगा इसमें। जैसे आपका बायो एनर्जी होता है, आपका थर्मल या टाइडल एनर्जी होता है, जिस पे अभी लेटेस्ट रिसर्च जारी हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अगर कहीं पे होना है तो उसका जो एस्टिमेटिंग प्रोसीजर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और अगर हम 6 टॉपिक की बात करें वहाँ पे तो आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूटिलाइजेशन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कैसे किया जाए, उसको बेस्ट यूटिलाइज हो सके, तो किस तरीके से आप लॉसेज अवॉइड करेंगे और किस तरह से आप किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट आप उससे ले सकते हैं, उस तरह की चीज़ें उसमें आएंगी। सेक्शन बी की बात करें तो इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं उनका किस तरीके से देख रेख होती है, उनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर क्या, वर्क के लिए क्या कंसिडरेशंस होते हैं, वो आएगा इसमें। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सब आएगा इसमें। इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम्स में किस तरह के कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ करते हैं, वो टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए। फिर आएगा आपके पास मिसलेनियस मेजरमेंट्स एंड ट्रांसड्यूसर। मिसलेनियस का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप, वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स, अलग अलग तरह की चीज़ों को आप मेज़र कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट में ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो इलेक्ट्रिकल टाइप ही होते हैं, तो इसलिए जैसे मेगर है जो आपका रेजिस्टेंस को मेज़र करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली क्या हैं, जो ट्रांसड्यूस करते हैं जिससे मेजरमेंट पॉसिबल हो पाता है। इस तरीके के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो डिटेल्ड टॉपिक्स हैं ये। इस सब को डिस्कस करके हमें ये पता चल जाता है कि जो आयोग है वो काफ़ी डिटेल्ड एग्ज़ाम लेने वाला है। जो सेकंड पेपर है वो काफ़ी डिटेल्ड होगा, उसमें एक भी टॉपिक को यहाँ पे जैसे अनटच नहीं रखा गया। आप देख रहे हैं कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो आपको डिटेल्ड स्टडी करनी होगी इन सभी टॉपिक्स की। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर हम आगे बात करते हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कि किस तरह से फॉर्म फिल किया जाना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं फॉर्म के, फ़ी सबमिशन वगैरह वगैरह।